त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं? तो फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को हल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम इतना फॉर्मूला जो है ये चीज आपको याद होना चाहिए, नहीं? पहला हो गया, इस चैप्टर में हमें एक सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे, नहीं? जो भी त्रिभुज हमें दिया रहेगा एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, तो समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय में इंट्रोडक्शन में हम लोग सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में h बराबर होता है √p² प्लस b²। फिर p बराबर क्या होगा? तो h² माइनस b²। फिर b बराबर क्या होगा? h² माइनस p²। जहाँ p जो है परपेंडिकुलर लंब हो गया, b बेस आधार हो गया, और h हो गया हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस जिसको हम कर्ण कहते हैं, नहीं? तो इस तरह से यदि हम मुखिया इसको मान लें c को, जिसको हमने थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब मुखिया इसको मान लेंगे तो इसके हिसाब से दो भुजाओं के बीच का जो अनुपात होगा, जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, टी रेशियोज कहते हैं, वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 कितना? 6 साइन थीटा, तो साइन का होता है p/s, कॉस थीटा तो होगा b/s, टेन थीटा p/b, और इसी तीनों का उल्टा ये वाला होता है। साइन का विपरीत मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक, तो साइन थीटा का है p/s, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा h/p। कॉस थीटा का है b/s, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b। टेन थीटा का p/b, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? और हम जानते हैं कि एक संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं तो 1 आता है, नहीं? तो साइन को और कोसेक ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो उल्टा है तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर ये हमने लिखा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, तो कॉस और सेक को गुना करेंगे तो कितना आएगा? शर्त यही है कि जो न्यून कोण है, जिसको हम समझने के लिए समझाने के लिए मुखिया बोल करके चलते, नहीं? तो मुखिया जो है ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे मान लो यहाँ थीटा रहे और यहाँ पर कुछ और कोण रहे, तब इसको आप 1 नहीं लिख सकते हो, 1 नहीं लिख सकते हो। उसके अलावा टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के कौन सी होते हैं? उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन में प्रूव भी किए थे ना, कैसे 1 आएगा। और टेन का साइन और कॉस में भी एक रिलेशन होता है, क्या? कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहेगा, नहीं? हो सकता है p दे दे, b दे दे, h आपको निकालना पड़े, और h मतलब त्रिभुज के सबसे पहले तीनों भुजा आपको निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज 8.1 में प्रश्न पढ़ने के बाद अधिकतर प्रश्न में सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं P, B, H, ये तीनों भुजाओं क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है? अब वो कैसे निकलेगा? बाई पी थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज की चर्चा किया हुआ है, नहीं? एक समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम उस त्रिभुज को यहाँ पर बनाते हैं।
ये 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि इस त्रिभुज का नाम एबीसी देना है, लेकिन जहां पर का कोण 90 डिग्री है, समकोण बन रहा है, उसका नाम हमें बी देना है। प्रश्न के अनुसार इस त्रिभुज का नाम एबीसी रखना है। तो प्रश्न उठता है कि इसको ए लिखें तो ये बी होगा, ये सी होगा। इसको बी लिखेंगे तो फिर इसको ए मानो, इसको सी मानो, या इसको ए माने, इसको सी मानो। तो हम बी किसको माने, ए किसको माने? तो प्रश्न से स्पष्ट है कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी को आपको बी मानना है। तो 90 डिग्री का कोण हमें डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर बनाया है, तो इस शीर्ष का नाम क्या देंगे हम? बी। तो ये हो जाएगा अपना बी। नहीं तो इसको हम ए मान सकते हैं और इसको सी मान, चाहे तो इसको भी ए मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजा यहाँ पर हो गया, ए बी, बी सी और ए सी। ए सी कर्ण हो गया। ए सी क्या हो गया? ये दोनों भुजा में एक लंब होगा, दूसरा क्या होगा? आधार होगा। तो वो मुखिया किसको बना रहे हैं? नहीं, कौन से नील कोण को लेकर के चल रहे हैं, इसको लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। इसको मुखिया बनाएंगे तो ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा। ये निर्भर करता नहीं कि आप मुखिया किसको बना रहे हो। तो चलो प्रश्न के हिसाब से जो कुछ भुजाएं दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ये ए बी जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपका बीसी दे दिया है 7, तो बीसी यही ना हो गया, ये हो जाएगा 7 सेंटी। एसी नहीं दिया है, एसी तो लिख देते हैं क्या क्या चीज अपने पास है, तो लिखते हैं गिवन में, मतलब दिया है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर 90 डिग्री बन रहा है। कोण बी बराबर, अच्छा जी, ए बी 24 cm, बी सी 7 सेंटी। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है 1 नंबर में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, पहला तो ये ज्ञात करना है। और 2 नंबर में साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, या अभी हम क्या बताया आपको? सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए। तो त्रिभुज की 2 भुजा पता है, तो तीसरा भुजा आप निकाल लो। तो तीसरा क्या हो गया? कर्ण। 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? एक कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकालो। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस, तो फिलहाल हम इसको लंब मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? कर्ण। आधार मान लेते हैं, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो चलो हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण एसी हो गया, तो एसी बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पी बी एच नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे कि मुखिया कभी इसको बनाया गया है, तो इसके हिसाब से ये लंब होगा। तो मान लो हम इसको लंब मान लेते हैं, अब मुखिया इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो फिर कहोगे सर आप लंब इसको माने हैं, लंब इसको आधार इसको मान करके निकाले हैं, इसको मुखिया बना रहे हैं, तो फिर इसको आप लंब मान ले रहे हैं। नहीं, तो झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। बस इतना हमको पता है कि कर्ण बराबर लंब इसको माने चाहे इसको मानो, इसको मानोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम AC बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, लंब इसको माने कि इसको माने? चलो इसको मान लेते, क्या दिक्कत है? मन के अंदर मान लिख थोड़े ना रहे कि लंब ही है, हम तो लिख रहे हैं AB, हम लिख रहे हैं BC, ये नहीं लिख रहे हैं। तो चलो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, लंब बोले तो AB
आधार स्पर कहाँ से आया ये? हाँ, बाई पी थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। पी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मान बैठा दो, तो ए बी की जगह पर कितना बैठाओगे? 24। और बी सी की जगह पर 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 गुना 24। ऐसा ना कि 24 गुना 2 लिख देना। तो 24 का स्क्वायर 24 गुना 24। तो ये कुछ चीजें होती है जिसका आपको वर्ग जो है कितना होगा वो याद रखना चाहिए, नहीं? जैसे 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 गुना 7। तो 576 में 49 जोड़ोगे तो 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं? कुछ संख्याओं का जो है वर्गमूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे निकल गया, ये हो गया आपका 25 सेंटी। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको लेकर आगे बढ़ो। हमें एक नंबर में साइन ए ज्ञात करना है। तो पहला साइन ए, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात पर लिखो, मुखिया कुछ भी हो, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? पी बाई एच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बाई ए। अब मुखिया तुमने ए को बना दिया, देखो मुखिया किसको बनाया? तो जब इसको मुखिया बनाओगे ए को, तो ये मुखिया इस भुजा पर आशा लगाया हुआ है, तो ये आधार होगा, ये क्या होगा? तो पी का मतलब लंब। तो मुखिया ए के लिए लंब कौन सा भुजा होगा? बीसी। तो हमको पहले लंब को ढूंढना है, तो लंब कौन होगा? बीसी। तो पी के सामने हम लोग पी के जगह पर क्या लिखेंगे? बीसी। एच, एच तो एसी होगा, वो तो कभी नहीं बदलेगा। मुखिया इसको बनाओ या इसको बनाओ, तो ये हो जाएगा एसी। तो बीसी का मान देखो, सब डायग्राम में लिखा हुआ है 7/25। हो गया? चलो जी, अब हमें एक और निकालना है। एक में है कॉस ए। तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बी बाई एच। बी बाई, अब मुखिया ए के लिए बी कौन सा भुजा होगा, एच कौन सा भुजा होगा, उसको हम लोग ढूंढते हैं। तो मुखिया तुमने ए को बना दिया इसको, तो इसके लिए आधार ये भुजा होगा। तो बी के सामने क्या लिखे? ए बी, मतलब बी को हटाएंगे और क्या लिखेंगे? ए बी बट्टे एच। एच तो भाई करण ऐसी ही होगा, चाहे मुखिया किसी को बनाओ, नहीं? अब वैल्यू सबका बैठा, ए बी का मान कितना है? 24/25। 24 बट्टा, अब हम 2 नंबर को लेकर चलते हैं इसको। साइन सी, तो मुखिया किसी को बनाओ, साइन आ जाए तो पी बाई एच ही होगा, नहीं? तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात पी बाई, और मुखिया, इस मुखिया के हिसाब से लंब कौन होगा उसको ढूंढो। सी, तो चलो हाथ यहाँ पर रखते हैं सी। तो इसके लिए हमको लंब चाहिए, तो मुखिया जब इसको बना दिए तो ये आधार होगा, बेस होगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब के जगह पर क्या लिखेंगे? ए बी। ये हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी हो जाएगा कितना? 24/25। दूसरा कॉसी, मुखिया कोई भी हो, कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बी बाई एच। बी बाई, ये हो जाएगा बी बाई एच। अब मुखिया सी के हिसाब से, सी के अनुसार आधार कौन होगा? बी कौन होगा? तो इसके हिसाब से आधार क्या होगा? बीसी। तो बी को हटाएंगे, उसके जगह पर क्या लिखेंगे? बीसी बाई एच। एच मीन्स कौन, तो कौन होगा? एसी। तो अब सबका वैल्यू रखो। बीसी का मान कितना है? 7/25। तो यही अपना सॉल्यूशन हो गया प्रश्न संख्या